कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम जो कह रहा था उसके अगेंस्ट में बात करता है, यानी कि विलोम है थेल्स थ्योरम का। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, कहता है ये लाइन है ना, दो साइड को क्या करता है? डिवाइड करता है। ये लाइन जो है इस साइड दोनों साइड को डिवाइड करता है, यानी और टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, किसमें? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि पहले था पैरेलल दिया हुआ था कि ये पैरेलल है और ये जो डिवाइड करता है तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब उल्टा कहता है, पहले कह रहा है कि ये क्या है? सेम रेशियो में ये क्या करता है? ये लाइन डिवाइड करता है दो साइड को। तो वैसी स्थिति में क्या कहता है? देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो थर्ड साइड है ना, इसका पैरेलल है, ये प्रूव करना है। मतलब वो कह रहा था पहले थेल्स थ्योरम में कि यदि पैरेलल लाइन खींच दे तो ये जो दो साइड होंगे उसको ऐसा डिवाइड करेगा कि वो रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अब कहता है कि इसको ऐसा डिवाइड किया है कि रेशियो सेम है ना, ये दोनों साइड का रेशियो सेम है। तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों ये लाइन जो है वो क्या होगा? थर्ड साइड का, ये साइड का ये क्या होगा? पैरेलल होगा। देखिए कैसे होगा, ठीक है। अब कहता है, क्या कहता है? ए ट्राइंगल ए बी सी क्या है? मेरा गिवन है। एंड अ लाइन डी मेरा भी दिया है, इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी, ए बी को जो है डी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड ए सी को किस पे? एट ई, ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करता है। सच दैट ऐसा है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूव करना है। ध्यान दीजिए। अब क्या है? टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? डी जो है बीसी के पैरेलल है, डी पैरेलल बीसी, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में कुछ करते हैं हम, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? ड्रॉ डी डेक्स जो है पैरेलल है बीसी का। हम ये मैं नहीं मान रहे हैं, हम अपने से मानना शुरू किए ये पैरेलल नहीं है। हम ये मान लिए कि ये जो लाइन है ये इसके आगे या पीछे थोड़ा सा दे देंगे, ये जो है इसके पैरेलल है, ये हम लोग मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रूव करना है तो हम जानेंगे सबसे पहले थेल्स थ्योरम जो जानते हैं उसका यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा? ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये होता है। इसको लिख दीजिए इक्वेशन वन। एंड गिवन दैट क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा दिया हुआ है ए डी, क्या कहते हैं ये तो मेरा ये ऑलरेडी होता है ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ए सी। सॉरी, ये अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम जानते ये हैं कि यदि ये पैरेलल है, ये यदि इसका पैरेलल है तो इसके अनुसार होगा ए डी अपॉन डी बी, लेकिन हो जाएगा इधर ए ई डेक्स, चूँकि ये हम मान लिए हैं है ना थेल्स थ्योरम के अनुसार। इसको भी हम सपोज नहीं करेंगे, चूँकि हम इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो है इसके पैरेलल ये है, ये पैरेलल नहीं है, ऐसा हम लिख रहे हैं। तो ये जब पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से दिस बाय दिस और दिस बाय दिस हो जाएगा, तो ए ई डेक्स बाय हो जाएगा ई डेक्स सी, है ना। ये मेरा एक तरह से क्या है? थेल्स थ्योरम कैसे हो गया। अब गिवन दैट ऑलरेडी गिवन क्या है? तो है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी मेरा ये दिया हुआ है, ये है इक्वेशन 2। अब ध्यान देने की जरूरत है, इक्वेशन 1 और 2 क्वेश्चंस देखिए, इसमें हम लोग पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। राइट हैंड साइड मेरा जो है, जब लेफ्ट हैंड साइड कोई भी दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। मेरा कहना है राम इक्वल टू 40 kg और यहाँ पर राम इक्वल टू यहाँ पर है, मतलब राम इक्वल टू लक्ष्मण, यानी कि राम जब इक्वल है तो ये लक्ष्मण भी 40 kg के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। यूक्लिड ज्योमेट्री हमको यही सिखाता है। तो हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए ई डैश बाय ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या होगा, ई सी। ये हो गया। अब क्या करेंगे अब हमको जो प्रूव करना है इसके लिए क्या करना है, ऐड करना होगा 1। चूंकि देखिए ए ई डैश हमको उपलब्ध है, ए डैश और नीचे क्या है ए डैश ई। यदि ए ई डैश यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ हम ऐड कर दे तो पूरा हमको प्राप्त होगा ए सी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मेरा हो जाएगा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए। ए ई डैश बाय ई डैश सी प्लस 1 और इधर भी करेंगे ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, दोनों में ऐड किए। अब ऐड करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे अपना रूल का। ए ई डैश अपॉन है आपका ई डैश सी प्लस 1 है, कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इक्वल टू ए ई अपॉन क्या है ई सी प्लस 1, कुछ नहीं तो क्या देंगे 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड फ्रैक्शन करते हैं दोनों साइड, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ई डैश सी। अब ई डैश सी को ई डैश सी से डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो होगा ए ई डैश, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो यही होगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ई डैश सी इक्वल टू, दोनों का एलसीएम क्या होगा ई सी ही होगा। इसी को इसी से डिवाइड कीजिए 1 को ए से करेंगे तो ए, ठीक है, प्लस इसी को 1 से डिवाइड कीजिए इसी होगा, इसी इंटू 1 क्या होगा इसी। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है ए ई डैश ई वाला यहाँ से यहाँ ए डैश है और ई डैश सी यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ ऐड कर दें तो ये मान लीजिए ये टुकड़ा है, एक टुकड़ा यहाँ पर है, दोनों को ऐड कर दें क्या होगा ए सी हो जाएगा, ए सी, ठीक है, क्या होगा ए सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू क्या होगा ए ई यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस ई सी यहाँ से यहाँ, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा को ऐड कर दे तो ये भी क्या होगा ए सी ही हो जाएगा, ए सी अपन हो जाएगा ए सी। ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ए सी है तो हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, यानी कि ई डैश सी इक्वल टू आ गया ई सी। ध्यान देने की बात है ई डैश सी यहाँ से लेकर यहाँ तक और ई सी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। फिगर से अच्छा से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों का लेंथ सेम नहीं हो सकता। ये तभी संभव है चाहे ई डेक्स जो है ई पर होता, तभी संभव होता कि ये जो है यहाँ पर होता ओवरलैप कर जाता, यही पॉइंट पे दोनों हो जाता तो दोनों इक्वल होता, नहीं तो यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे। अब क्या है कि ई डैश सी इक्वल टू क्या है इसी है, ई डैश सी इक्वल टू इसी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या देता है, कॉन्ट्राडिक्शन देता है। विच गिव्स, यहाँ हम लिख सकते हैं विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन, विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन देता है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन देता है कि ये मतलब कि ई डैश सी और ई सी मतलब इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है कि हाँ, तो इस प्रकार से ई डैश सी ई सी के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि ई एंड ई डैश क्या है तभी हो सकता है जब ये क्या हो कोइंसाइड हो, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए। ई डैश जो है ई के ऊपर हो जाए या फिर ई डैश ई पे ही पॉइंट में हो, तभी संभव है। सिंस डी जो डैश है डी डैश पैरेलल किसका है, बी सी का। हम लोग ये कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं कि डी डैश जो है ये क्या कहते हैं, इसका पैरेलल है। हाँ, लेकिन पैरेलल होने से मेरा ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये जो है ये भी पैरेलल हो जाए और ये भी पैरेलल हो जाए। देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये पैरेलल नहीं हो सकता है। दोनों क्या है,
हमको कंट्राडिक्शन दे रहा है। इस प्रकार से ये क्या होगा, डी 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 क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। किसका पैरेलल हो जाएगा, तो बीसी का पैरेलल हो जाएगा। यही प्रूव करना था स्टूडेंट, हो गया का प्रूव। तो इससे मत करना। तो स्टूडेंट्स, तो ये तभी संभव है जब क्या होगा कि आपका ई और ईडेक्स एक ही पॉइंट पे होगा, सेम पॉइंट पे होगा। तो हम ईसी और ईडेक्स सी यदि दोनों सेम हो जाता है तो मेरा कहने का मतलब है ई डी का डिस्टेंस और डी ईडेक्स का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। जब ये स्वयं हो जाएगा तो वैसी स्थिति में ये क्या होगा, पैरेलल ही हो जाएगा। और जब पैरेलल हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ये मतलब डी जो है इसका पैरेलल है। या फिर इसके अनुसार ये हम जानते हैं कि ईडेक्स सी और ईसी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ये क्या देता है, कॉन्ट्राडिक्शन देता है। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि ये तभी संभव है कि ईडेक्स जो है ई पर क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, यानी कि कोइंसाइड कर जाए। तो तभी ये क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, कोइंसाइड कर जाए। तब जाके क्या होगा, ईडेक्स सी और ईसी दोनों इक्वल होगा, यदि ये पॉइंट यहीं पर रहता तो इस प्रकार से ये जो हम एज्यूम किए हैं कि ये जो है इसका पैरेलल है, जो कि पैरेलल नहीं है, ये यही साबित करता है। क्योंकि ये और ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है, जब ये तभी हो सकता है जब ये यहाँ होगा, और यहाँ अभी है नहीं, इसलिए जो है ये जो है इसका पैरेलल नहीं है। और ऑलरेडी ये थेल्स थ्योरम है, ये है ना, तो ये इस जो क्या है, ये आपका प्रूफ है, ऑलरेडी गिवन है। तो यही मेरा क्या है, एक तरह से क्या कहते हैं हम, यही पैरेलल होगा। ये जो आपका दिस बाय दिस और दिस बाय दिस है, यही इससे बना हुआ है ना, ये दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, इसका मतलब जो है यही, ये जो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट से बना हुआ है, तो यही जो लाइन है, ये लाइन जो है इसका पैरेलल होगा। ये मेरा प्रूफ हो गया।